Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 5. Today is our lecture related to the mathematics topic LCM. There is the lecture number 5 we have to deliver today. Inshallah, I will deliver this lesson in a better way to understand the main concept of the LCM, means the least common multiple. First of all, we will define, or we will take the definition of the LCM. It will be used and how we can solve the प्रॉब्लम्स ऑफ द रिलेटेड टू द LCM. हम बेटा ये 5वां लेक्चर कर रहे हैं, मैथ्स है 5 क्लास का, और आज हम LCM का टॉपिक ले रहे हैं फ्रॉम योर सेकेंड चैप्टर एट PTB, एंड द कोर्स इज़ रिलेटेड टू द PTB एंड एट पेज नंबर 22. बेटा पेज नंबर 22 है, ये पेज नंबर 22, 22 नंबर सफ़ा है आपका किताब का. PTB की किताब है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की. आपने इससे आज हमने LCM का टॉपिक करना है. अब हम देखते हैं कि LCM क्या है. सबसे पहले बेटे हमें पता होना चाहिए कि LCM क्या है. LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो सबसे छोटा तमाम कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटी डिजिट होता है उसे हम लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा या सबसे कम, जिसकी वैल्यू सबसे कम हो. हम देखते हैं LCM क्या है. LCM की डेफिनेशन में लिख रही हूँ. लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू or more numbers is the smallest number among the common multiple. ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं बेटा. लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमारे पास जितने भी हमने इसके कॉमन मल्टीपल निकाले हैं, एक जैसे डिजिट्स निकाले हैं, उसके अंदर जो सबसे छोटा डिजिट होता है या नंबर होता है उन तमाम कॉमन मल्टीपल में उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं. इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ये किस तरह होगा. हम एक एग्जांपल लेते हैं जी स्टूडेंट. अब हम देखते हैं कि फाइंड द LCM. 3 डिजिट हैं, 8, 12 एंड 24. हमने इसका LCM मालूम करना है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है. सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखेंगे हम इसके मल्टीपल, क्योंकि हमने सवाल के से पहले डेफिनेशन में भी यही पढ़ा कि कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होता है. अब हम सबसे पहले 8 को लेंगे, फिर 12 को सॉल्व करेंगे और फिर 24 को. हम लिखेंगे यहाँ मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे. हमें मालूम है कि 8 के मल्टीपल्स क्या हैं. 8 का टेबल लिखेंगे यहाँ. 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 24, 32 एंड सो ऑन. इसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीपल्स ऑफ, अगला देखें, जो इसमें सबसे कॉमन निकलेगा वो हमारे पास वो डिजिट होगा जिसे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कहते हैं, ऑफ 12. 12 का आप देखते हैं पहाड़ा. 12 का टेबल 12 1 ज़ार 12, 24, 36, 48
एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 24, 24, 48, 72 and 96 and so on। अब उसने कहा है कि द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो है कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 12 and 24 इज, सबसे कॉमन जो तीनों में निकला वो क्या चीज़ थी बेटा? जो बार बार रिपीटिंग वैल्यू थी वो थी, दोनों तीनों में जो चीज़ कॉमन थी वो थी 24। हमारे पास 24 वो डिजिट है जो एलसीएम है 8, 12 और 24 का। अब हम बेटा यहाँ तक उसको करने के बाद देखते हैं, अगर हमारे पास 2 डिजिट से ज़्यादा जो हैं वो नंबर्स हों, यानी 4 नंबर्स हों अप टू 2 डिजिट्स, 2 से ज़्यादा हों। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो अगला टॉपिक इसमें चल रहा है वो है फाइंड एलसीएम ऑफ द 4 नंबर्स अप टू 2 डिजिट्स, जिनमें 4 डिजिट्स हों या 4 नंबर हों, 2 नंबरों से ज़्यादा वाले हमने अब एलसीएम के डिजिट्स लेने हैं। सबसे पहले जिसमें आएगा वो है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हमने तज्ज़ी के तरीके से हमने उसका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर या जुज़्वे ज़रबी मालूम करनी है। हम देखते हैं सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं, ये स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले फाइंड प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले बेटे हम प्राइम फैक्टर्स मानेंगे इसके, ठीक है। नंबर 2 पे हमने क्या करना है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है बेटा, इन 2 और 3 नंबर्स। इसके बाद हमने करना है मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई ऑल कॉमन एंड नॉन कॉमन। जो कॉमन डिजिट्स थे या नंबर्स थे और जो नॉन कॉमन है, इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब कॉमन और नॉन कॉमन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोई एक अलग से वैल्यू आ जाती है। इसके लिए एक फार्मूला हम लगाते हैं, वो हम देखते हैं वो क्या है। जी, हमारे पास जो इसका फार्मूला बनेगा वो आपको बेटा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स of 2 or more numbers।
ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है? तमाम अनकॉमन जो हैं उनको करना है। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर आ जाएगा। अब इसके लिए हम एक बेटा मिसाल लेते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको 2.3 एक्सरसाइज जो है वो इन डिटेल समझाऊंगी। जी बेटा, हमने इसकी एक मिसाल लेनी है। फाइंड एलसीएम करना है हमने इसका। हमारे पास डिजिट्स हैं हमारे पास 8, 12 एंड 24। ठीक है, हमने सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका एलसीएम मालूम करना है। हमने लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। हमने एक मेथड किया था, याद कीजिए प्रीवियस हमने लेक्चर में 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। ठीक है बेटा, ये करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसके बाद हमने जो अगला प्रोसेस करना है प्राइम फैक्टराइजेशन है ऑफ 12, 12 की करनी है। हम यहाँ पे भी 12 की करेंगे। हम यहाँ पे 12 की करेंगे जी। 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। यहाँ पे हमारी ये मुकम्मल डिवीज़न हो जाती है। इसके बाद एक और प्रोसेस जो तीसरा डिजिट है वो है जो हमने अब जवाब निकाला 12 के लिए, वो है 2 2 एंड 3। इसके बाद तीसरा प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, वो डिजिट है हमारे पास बेटा 24। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। हमारे पास मल्टीपल्स जो निकले वो हैं 24 के 2 2 2 एंड 3। जी बेटा, प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे अब। फैक्टर्स ऑफ 24 हमारे पास निकले 2 2 2 एंड 3। अब तीनों जो हमने निकाले उसमें हमारे पास क्या कॉमन आते हैं? हमारे पास आते हैं, क्या आएंगे जवाब? देखें हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल्स निकले हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम वो लिखेंगे कॉमन जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स निकले हैं। वो क्या हैं? जी बेटा, इसमें जो कॉमन हमारे पास प्रोडक्ट निकली वो हमारे पास निकली है 2 2 2 एंड 3। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 24। लिहाजा हमने कहा कि एलसीएम जो है किसका? ऑफ 8 12 एंड 24 इज़ 24। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा यहाँ लेक्चर अपना इंट्रोडक्टरी ऑफ एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मुकम्मल होता है। कल हम इससे रिलेटेड इंशाल्लाह क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन की बेल ज़रूर बजाइएगा और लाइक्स और कमेंट्स लाजमी भेजें और हमारे इस लेक्चर को देखें और इससे अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हुए अपनी स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट लाएँ। इंशाल्लाह ताला आप हमारे कमेंट्स हमें भेजेंगे तो हम इससे मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से अपने मैथ की कमी को दूर कर सकें। समझ ना आए तो कमेंट्स लाजमी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।